सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान कभी वज़ीर आज़म स्कीम में शामिल नहीं था। ये फास्ट बॉलर था। इसे सियासत में सिर्फ तेज़ गेंदें फेंकने के लिए लाया गया था। इससे सिर्फ एक काम लिया जा रहा था, ये जनरल मुशर्रफ की विकटों पर हमला करता रहे, ये पीपल्स पार्टी की विकटें उड़ाता रहे और आखिर में ये मियाँ नवाज शरीफ को सांस ना लेने दे। और बस आप 2000 से 2017 तक खान की सियासत देख लें, आपको ये अपना फास्ट बॉलिंग का किरदार ठीक ठाक निभाता हुआ महसूस होगा। ये किरदार इसी स्पिरिट के साथ मजीद चलना था, लेकिन ये खेल इस वक्त खराब हो गया जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने इसे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया। इससे कबल खान को सादिक और अमीन और आलम इस्लाम का अजीम मुजाहिद साबित करने के लिए मीडिया कैंपेन की गई और नौजवानों को इसके गिर्द जमा कर दिया गया और इसके बाद खान ने एस्टेब्लिशमेंट की विकटें ही उड़ा दी और ये मुसलसल ये काम करता चला जा रहा है। अब जब बुल फाइटर रिंग में मौजूद है तो फिर दूसरे खिलाड़ी फायदा क्यों ना उठाते। चुनाचा भैंसे के दूसरे दुश्मन भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी तीर और भाले चलाना शुरू कर दिए। आप केपी और बलूचिस्तान के हालात देख लें। दुनिया में इस वक्त मईशत सबसे बड़ा मैदान जंग है। आपके पास अगर वसाइल हैं, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन रिजर्व्स हैं तो आप कामयाब हैं। बसूरत दीगर आपकी दुनिया में भिखारियों, तफीलों और माशी मोहताजों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान सरदस्त, माशी, तफेली, मोहताजी और भिखारी है। हम चीन, सऊदी अरब और यूएई की मदद के बगैर IMF को भी कायल नहीं कर पा रहे। अगर ये तीन मुल्क हमारे खजाने में जमा अपनी रकम वापस मांग लें तो IMF फौरन भाग जाएगा और यूं हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। हमें इस सूरत हाल से सिर्फ माशी इस्तेहकाम बचा सकता है और ये इस्तेहकाम अब सिर्फ मादनियात और कुदरती वसाइल से मुमकिन है। इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग के लिए कम से कम 30 साल चाहिए और हमारे पास इतना वक्त नहीं। हम फौरी तौर पर जमीन, माइनिंग और मिनरल्स बेच कर ही मौजूदा माशी गिरदाब से निकल सकते हैं। इस हकीकत से हमारा अजली दुश्मन भी अच्छी तरह वाकिफ है। भारत जानता है हम अगर माशी तौर पर अपने कदमों पर खड़े हो गए तो हम इसे सुकून से नहीं बैठने देंगे। हम फिर इससे कश्मीर भी मांगेंगे, अपने दरियाओं का पानी भी और माजी के मजालिम का हिसाब भी। इसका ख्याल है कि हम डॉन हैं और डॉन जब तक अपने मसलों में फंसा रहता है, दूसरे इस वक्त तक इससे महफूज रहते हैं। जिस दिन डॉन मसाइल से आजाद हो जाए या इसके दाने पूरे हो जाएं तो वो आंख खोलकर दाएं बाएं देखता है और फिर सबको कान पकड़ा देता है। चुनाचा भारत चाहता है हम अपने मसलों से आजाद न हो सकें। हम अपने अंदरूनी मसाइल में इतने मसरूफ रहें कि हमें भारत याद आए और ना कश्मीर और ना ही खुश्क दरियाओं का पानी। चुनाचा इसने हमें केपी और बलूचिस्तान में उलझा रखा है। अब सवाल यह है, बलूचिस्तान और केपी क्यों? भारत सिंध और पंजाब में छेड़छाड़ क्यों नहीं कर रहा? इसकी दो वजूहात है। अव्वल, पंजाब और सिंध का मयार तालीम दूसरे दोनों सूबों से बेहतर है, लिहाजा यहाँ के लोग निस्बतन समझदार हैं। ये जल्द प्रोपेगेंडे में नहीं आते। दोम, सिंध और पंजाब में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। लोग शहरों में रह रहे हैं, इनके पास बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, मकान और रोजगार के जराए हैं और जहां ये तमाम सहूलतें मौजूद हों वहां बगावत के इम्कानात कम होते हैं। इनकलाब फ्रांस, इनकलाब रूस और इनकलाब ईरान भी शहर के लोग नहीं लेकर आए थे। ये भी किसानों और मजदूरों का कमाल था और वो लोग दूर दराज इलाकों से दारुल हुकूमतों में आए थे और उन्होंने बादशाहों से पहले बड़े शहरों के उमरा को अपना लुकमा बनाया था। चुनाचा पंजाब और सिंध दुश्मनों से बचे हुए हैं और इनका फोकस केपी और बलूचिस्तान है। इस फोकस की भी अब दो वजूहात हैं। पहली वजह तालीम और रोजगार की कमी है। ये इलाके तालीम बिलखुसूस स्किल्ड एजुकेशन में पीछे है और इस वजह से यहाँ बेरोजगारी है। और दूसरी वजह, दोनों सूबों की जमीन में खजाने छुपे हैं। बलूचिस्तान में सोने, तांबे, लोहे और कोयले और केपी में गैस और तेल के वसी जखायर हैं। ये जखायर चंद बरसों में मुल्क को माशी लिहाज से कदमों पर खड़ा कर सकते हैं और ये भारत के लिए काबिल कबूल नहीं। चुनाचा इस वक्त बुल फाइटिंग के रिंग में मौजूद भैंसे पर दो तरफ से हमले हो रहे हैं, अंदरूनी हमले और बैरूनी हमले। अंदरूनी महाज पर इमरान खान और इनके खुदकुश नौजवान सरगर्म हैं। खान बेशक इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मकबूलियत के कंधे पर इक्तदार में आए थे। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को मलबे का ढेर बना दिया जबकि ट्रंप अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। इमरान खान भी अगर मकबूलियत की वजह से इक्तदार में आ गया तो ये इस मुल्क का क्या हशर करेगा आप सोच भी नहीं सकते। इनके पास ऐसा गंडापुर मौजूद है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे और ये भी इस शक्ल में मुमकिन होगा जब हाथ या कान बच सकेंगे।
जबकि बैरूनी महाज पर भारत सरगर्म अमल है, ये नहीं चाहता केपी और बलूचिस्तान में अमन आए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ अमन आ गया तो पाकिस्तान तेल भी निकाल लेगा और सोना और तांबा भी, और अगर ये हो गया तो ये माशी तौर पर कदमों पर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा सोचें, अगर गरीब पाकिस्तान भारत के लिए इतनी बड़ी थ्रेट है तो ये अमीर होने के बाद इसके साथ क्या करेगा? आप अगर इस सिनेरियो पर गौर करें तो आप फिर चंद लम्हों में समझ जाएंगे। 8 अप्रैल को जब इस्लामाबाद में मिनरल समिट हुई, इसमें दुनिया भर से सरमायाकार आए और ऐन इस वक्त अख्तर मेंगल कोयटा का मुहासरा किए हुए हैं और BLA पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगा रही है। क्यों? आप इस क्यों का जवाब तलाश करेंगे तो आपको बुल फाइटिंग का ये सारा खेल समझ आ जाएगा।